तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले मोशन से स्टार्ट करते हैं और मोशन का डिफिनेशन देखते हैं मोशन होता क्या है। ठीक है, मान लो कि कोई भी बॉडी के पोजीशन में अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहे हैं तो हम उस बॉडी को बोलेंगे कि ये बॉडी क्या है, मोशन में है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि कोई भी बॉडी अगर पॉइंट ए पे है और टी टाइम के बाद अगर वो बॉडी बी पे चला जा रहा है, हम उस बॉडी को बोल सकते हैं कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है। एक क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या अगर बॉडी रुका हुआ है, टाइम वेरी कर रहा है, टाइम तो कभी रुका नहीं रहेगा ना। ठीक है, अगर वो बॉडी रुका है, रेस्ट पे है, उसके पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो हम क्या उस बॉडी को मोशन में बोल सकते हैं? अगर जवाब है आपको पता तो कमेंट सेक्शन में जवाब दो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब हम सबसे लास्ट में देंगे। ठीक है, कि वो बॉडी को मोशन में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं मोशन का डिफिनेशन क्या हो सकता है। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन change in position with respect to time, ठीक है, change in position with respect to time, then it is said a body is in motion। ठीक है, तब हम बॉडी को बोल सकते हैं क्या, कि वो बॉडी मोशन में है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मोशन का डिफिनेशन चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन बोल सकते हो, या फिर इज सेड टू बी इन मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, आगे देखते हो मोशन दो तरीका से होता है। मोशन कितने तरीका से होता है? मोशन दो टाइप्स का होता है। ठीक है, मोशन दो टाइप्स का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी जो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है या फिर उनके पोजीशन में जो चेंजेस आ रहा है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को अगर वो मेजर कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इफ एनी बॉडी या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, एनी बॉडी ट्रेवल, या फिर इफ एनी बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इफ एनी बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, आगे चलते हो और इसका डेफिनेशन देखते हो कि इफ एनी बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, ठीक है, then it is said to be in non uniform motion। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लो एग्जांपल में कि अगर बॉडी ए से बी तक जा रहा है, देन बी से सी तक जा रहा है, दोनों में टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड लग रहा है, इसमें भी t इक्वल टू 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तब हमारा ये दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल रहेंगे, x मीटर ये भी x मीटर, तब ऐसे मोशन को बोलेंगे कि ये बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन टाइम फिक्स कर दे रहे हैं लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल आ जा रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये बॉडी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ने से पहले दो टॉपिक बताते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? मेजरेबल क्वांटिटी। क्लियर है? इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है स्केलर। एक क्या होता है? वेक्टर, दूसरा होता है स्केलर। थोड़ा सा बता देते हैं वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे लोग तो इसमें वेक्टर और स्केलर का टर्म यूज होगा, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए वेक्टर और स्केलर में बता रहे हैं। वेक्टर और स्केलर दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है स्केलर। ठीक है, और वेक्टर में क्या होता है जी, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, और देखते हैं वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस। फिर आगे बढ़ेंगे लोग, फिर देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर समझेंगे लोग स्पीड और वेलोसिटी,
फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, आज के वीडियो में एक्सेलरेशन तक हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। ठीक है, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर में क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। बट स्केलर के पास ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर के पास ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर, और जिसके पास मैग्नीट्यूड ओनली हो उसको बोलेंगे स्केलर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? अमाउंट। ठीक है, जैसे मान लो कि हम मार्केट से 10 केजी कोई भी राइस लेकर 10 केजी, 10 जो है ना ये है हमारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, मान लो कि 5 मीटर का हमारे पास एक स्केल है, तो 5 मीटर जो है ना वो मैग्नीट्यूड हुआ। क्लियर है? 20 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉडी मूव कर रहा है तो 20 जो होगा ना ये क्या होगा? स्केलर होगा। ठीक है, फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन। ठीक है, तो 5 जो होगा ना 5 न्यूटन जो होगा ना वो स्केलर है। क्लियर हो गया? यानी उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। 5 को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्रिएट हो गया, समझ गए हम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग यहाँ पे एक और टॉपिक आगे बढ़ते हुए और देखते हैं लोग कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ध्यान से समझना। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों को रिप्रेजेंट एस से ही करते हैं, दोनों को एस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो। कहीं कहीं लिखा होता है डी। ठीक है, डिस्टेंस के लिए समझते हैं लोग दोनों क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? बॉडी के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा ओरिजिनल लेंथ कितना वो लेंथ कवर किया। ठीक है, उसको अगर हम मेजर कर लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है डिस्टेंस। ठीक है, और शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, बॉडी ए से बी गया फिर बी से सी गया, लेकिन ए से सी के बीच में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस का डिफरेंस क्या देख सकते हैं लोग? ओरिजिनल पाथ या फिर टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, बट इसका वाइस वर्सा क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय a body covered by the body is called displacement। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिर से बता रहे हैं, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अगर बॉडी ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक गया, बी से सी तक गया। ध्यान से देखना, ए से बी, बी से सी, यानी कि ए से बी जाने में 4 मीटर गया और बी से सी जाने में 3 मीटर। ठीक है, ए और ये बी और सी। ठीक है, ए से बी, बी से सी गया। ठीक है, तो अब इसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? ठीक है, टोटल पाथ कौन सा कवर हुआ? ए बी और ए सी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, यानी कि 4 + 3 यानी कि 7 मीटर। लेकिन यही सेम सिनेरियो यहाँ रहेगा, बॉडी ए से चल रहा है, बी तक गया, बी से सी तक गया। ठीक है, यानी कि 4 और ये 3, 4 मीटर और ये 3 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर नहीं बोलेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि ए से गया और बी सी तक गया, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इक्वल टू एसी। इसका वैल्यू निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, और यहाँ पर मैथ थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स है तो मैथ तो थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे लोग, क्या आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा एसी इक्वल टू 5 मीटर। तो ये बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट, और
पूरा टोटल पाथ जितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल पाथ कितना लेंथ कवर किया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। क्लियर हो गया होगा। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं हम, ठीक है, स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ है, तो उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो? ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ये डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है स्पीड। क्लियर है? डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, टाइम का ऐसा यूनिट हो जाता है सेकंड, टाइम का ऐसा यूनिट हो जाता है सेकंड, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर। तो मीटर पर सेकंड स्पीड का ऐसा यूनिट है। क्लियर हो गया? यहाँ तक स्पीड क्लियर हो। इसके बाद देखते हैं हम स्पीड के बाद आता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है जी? वेलोसिटी ये था स्केलर क्वांटिटी, अभी आ रहा है वेलोसिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे इसको क्या डिफाइन किया जाता है? इट इज द रेशियो ऑफ, या फिर इसको ऐसे डिफाइन करो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement, the rate of change of displacement with respect to time is called velocity, velocity को v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है सेम इसका भी ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज v यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या हो जाएगा? टाइम। क्लियर हो गया वो वेलोसिटी? ठीक है, इसमें डायरेक्शन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेलोसिटी दो तरह का आएगा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर से वही मोशन का जो बताए थे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बताए थे? अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई भी बॉडी, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। सेम यहाँ पे सेम वेलोसिटी यानी कि स्पीड फिक्स हो गया, वेलोसिटी फिक्स हो गया, और टाइम डिस्टेंस जो कवर कर रहा है बॉडी वो भी फिक्स हो गया, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस मेजर कर रहा है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। ठीक है, क्लियर है? यूनिफॉर्म। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सेलरेशन। इसके बाद आता है टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है देखते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ठीक है, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे लोग? इट द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, the rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration, ठीक है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर? इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, वेलोसिटी हमारा स्केलर क्वांटिटी नहीं था, वेक्टर क्वांटिटी था, ऐसा ही एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? इसके बाद हम लोग देखेंगे
ठीक है। एक्सेलरेशन में दो प्रकार का, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। उसका ग्राफ देखेंगे लोग आगे। उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं लोग एक्सेलरेशन, एक रिटार्डेशन भी आता है। रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसमें स्पीड बढ़ नहीं रहा है, स्पीड घट रहा है, ठीक है। जब स्पीड घटेगा तो वहां पर टर्म का यूज होगा रिटार्डेशन। क्लियर है? चलिए, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केसेस में हम लोग एज्यूम करके चलते हैं एक्सप्रेशन जीरो होता है, और जीरो आता भी है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो हम लोग जब भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे अगर वहां पे यूज हो रहा है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम लोग क्या मानेंगे, एक्सप्रेशन जीरो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, ध्यान से देखना। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड को हम लोग बोलते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम रहेगा, टोटल टाइम बाय द बॉडी, ठीक है। तो इसको एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का सिंबल क्या लगेगा, वी, ऐसे सिंबल दे सकते हो, या फिर वी पे ऐसे लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, वी, ठीक है। ये सब के सब सिंबल है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ऐसा यूनिट, ठीक है। ये भी एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लोग मोशन का तीन इक्वेशन, मोशन का तीन इक्वेशन। कौन कौन सा इक्वेशन होता है? मोशन का फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आता कैसे है, इसको ड्राइव करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सेकेंड मोशन का इक्वेशन क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या होता है मोशन का इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तीन मोशन का इक्वेशन होता है। क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में इसका ग्राफ देखेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो अगर मन करे तो, अदरवाइज ओके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।